आज हम एरे का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एरे इटरेशन के मेथड्स। ठीक है, इसके बाद आपका एरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरे इटरेशन मेथड्स। इसमें क्या कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, सबसे पहला मेथड है फॉर ईच। ठीक है, ये क्या काम करता है? हर एक चीजों को लूप में यानी एक एक करके सिलेक्ट करता है। जैसे मेरे को एरे में कुछ प्रिंट करना है तो उसकी इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ती है। ये सारे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जितने उसके अंदर अवेलेबल होंगे, यानी लूप फॉर्म में चलाएगा और एक एक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। मैप भी हमारा सेम ही काम करता है। ठीक है, और फिर आता है एवरी। फिर नेक्स्ट है कुछ सम। फिर नेक्स्ट है एरे डॉट फ्रॉम। ये शायद से हम यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी चीज को एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे कीज, ये एक फंक्शन है। फिर एंट्रीज, ये एक फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है विद, ये है एक। फिर नेक्स्ट है स्प्रेड। स्प्रेड ऑपरेटर का मैं यूज आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, स्प्रेड लिखते नहीं है, इसका सिंबल यूज करते हैं जो कि डॉट डॉट और डॉट होता है। ठीक है, अब एक एक करके एग्जांपल्स को यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं फॉर ईच से। कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरे फॉर्म किया। तो एरे में फ्रूट्स का एरे ले रहा हूँ, तो फ्रूट्स के एरे में मैं यहाँ पे एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज, कॉमा कीवी, ये सारी चीजें मैंने ले ली है। अब मुझे क्या करना है, हर एक आइटम्स को प्रिंट कराना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? नंबर्स, नंबर्स कहाँ लिख रहा हूँ, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स डॉट क्या लगाएंगे? फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लगाने के बाद मेरे को इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाना होता है। जैसे हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, वो हमारा ES5 का तरीका है, फंक्शन कीवर्ड लिख के जो बनाते हैं। जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन बनाने का तरीका था वो एरो फंक्शन से बनाते हैं। एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी कीवर्ड फंक्शन का यूज नहीं करते, हम ऐसे कुछ बनाते हैं। सिर्फ आपको पैरेंथेसिस लेनी है, फिर ये एरो लगाना है। इसी एरो से पता लगता है कि ये फंक्शन जो है हमारा एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए वो इस पैरेंथेसिस के सिर्फ सिंटैक्स का अंतर है, काम सेम ही करता है। जो जो फंक्शन आएगा तो मैं बता दूंगा डिफरेंस। ठीक है, अभी तो जस्ट यहाँ पे एक यूज केस है तो यूज करते हैं। ठीक है, नम कॉमा इंडेक्स, दो चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके कंसोल करेंगे जो भी आउटपुट हमें चाहिए। कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए देखो। अब देखो इसमें जो भी वैल्यू, फ्रूट्स की जो वैल्यूज हम एक एक के पास जाते हैं ना, उसके अंदर हमने क्या किसमें असाइन कर दिया उसको? नम वाले इस वेरिएबल में। ठीक है, इंडेक्सिंग ये यूज कर रहा है। तो यहाँ पे अब आपको इसका आउटपुट देखना है तो आप नम लिखोगे। तो एक बार आउटपुट चेक करते हैं इसका। देखो क्या आ गया, ऑरेंज कीवी, ऑरेंज बनाना, मतलब एप्पल बनाना ऑरेंज कीवी सब कुछ आ गया है। ठीक है, देखो मैंने कोई भी इंडेक्सिंग का यूज नहीं किया। इंडेक्सिंग क्या कर रहा है, हर एक को पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे। फॉर ईच यही काम करता है, हर एक एलिमेंट को बारी बारी सिलेक्ट करता है और प्रिंट कराता चलता है। अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे बैक मॉडिफाई करने के लिए हमें बैक टेक्स्ट का यूज करना होता है अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू देनी है प्लस डायनेमिक वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट एट इंडेक्स। ठीक है, जो मैंने वहां पे देखो इंडेक्स यूज किया है ना, अभी तो मैंने इसका यूज किया ही नहीं है कहीं। तो यहाँ पे मैं आप करना उसका इंडेक्स, ये मेरे को क्या बताएगा? उसका इंडेक्स नंबर। अब मेरे को इसको डायनेमिक वैल्यू चाहिए तो डॉलर का यूज करना है। यहाँ पे मैं इंडेक्स को पास करूंगा, फिर यहाँ इज करूंगा, फिर डॉलर, और फिर यहाँ पे नाम। ये मेरे को क्या देगा? इसकी वैल्यूज देगा। तो देखो अब इसका आउटपुट कैसा आता है। तो एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज एप्पल, 1 इज बनाना, 2 इज ऑरेंज, 3 इज कीवी। समझ गए? और देखो आप ये नम वगैरह तो कुछ भी ले सकते हो, नम को छोड़ो, यहाँ पे नम कोई सेंस नहीं दे रहा। यहाँ पे ऐप कर दो, ऐप मतलब फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐप कर दो। ये चीज़ आप बदल सकते हो, लेकिन जो इंडेक्सिंग नंबर है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ इंडेक्स के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? ये समझ गए? ये तो हमारे साथ इस केस में था जब हमने कोई कंटेंट वाली, करेक्टर वाली वो बनाई है एरे। अगर मेरे पास नंबर फॉर्म का एरे हो तब तो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट में नंबर्स ले रहा हूँ। नंबर्स में जो हम कार्ड फॉर्म बनाते हैं ना वेबसाइट पे, वहां पे फॉर ईच और मैप बहुत लगता है। फॉर ईच का भी लेटेस्ट सबसे अच्छा तरीका मैप लगाना होता है, जो कि हम नेक्स्ट सीखने। हाँ, बताऊंगा ना, पहले आने तो दो, वो तो तब सीखोगे ना जब डोम पे आ जाओगे। अभी इसका यूज केस तो सीखो, फॉर ईच कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे कंसोल से क्या किया आपने, हर एक आइटम्स को सिलेक्ट किया। अब उसमें क्या होगा, आपके पास एक कार्ड आपको बनाना होगा। उसे क्या करोगे, या तो आप लूप का यूज कर लो या तो फॉर ईच का यूज कर लो। एक कार्ड को यहाँ पे HTML में असाइन कर दोगे, फिर जैसे जैसे उसे कंटेंट मिलता रहेगा वो कार्ड अपने आप बनता है। तो वो फॉर ईच और मैप से ही होगा।
ठीक है, तो बस अभी उसको भूल जाओ। अभी देखो फॉर ईच काम क्या करता है, वो क्या करता है, हर एक चीज को सिलेक्ट करता है और प्रिंट कराता चलता है। आगे चल। हाँ, एक एक को सिलेक्ट करो, प्रिंट कराता चलता है। अब नंबर्स बनाते हैं, तो नंबर्स के केस में मैं लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी, 1,2,3,4,5 ठीक है, सेम ही प्रोसेस होगा और कुछ नहीं करना, मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ बस चीजें चेंज करना, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे मैं आपकी जगह नम ले लेता हूँ, इंडेक्स इंडेक्स सब हटा दो, नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे क्या करो, नंबर, नम चाहिए ना, तो नम, यहाँ पे नम नहीं है। ये क्या हो जाता है और इसमें कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, हर एक चीज सिलेक्ट हो गई है। समझ गए फॉर ईच का मतलब। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैप है। मैप के केस में मैं सेम यही चीज एरे यूज कर रहा हूँ, बस मैं इससे क्या करूँगा, दूसरा नेम स्क्रिप्ट। हम सब देखो दो सेम चीज हो गई है, तो मैं इसको नम नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, मैप यूज करना है। देखो फॉर ईच और मैप में डिफरेंस, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। मैप का एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, कॉन्स्ट में मैंने नाम एक वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट में स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, स्क्वायर। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नम डॉट मैप को यूज कर रहा हूँ। मैप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अपना एरो फंक्शन बनाना है, और इसमें मैं जो पैरामीटर ले रहा हूँ वो नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन के लिए इसके बाहर आके एरो बनाओगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी नंबर, अब देखो इसको मेरे को स्क्वायर, सारे नंबर जो एरे में अवेलेबल है उसका स्क्वायर बनाने के लिए नंबर इंटू नंबर करना पड़ेगा। यानी खुद जो नंबर है उसको मैं खुद से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट तो मिला नहीं क्योंकि मैंने कंसोल ही नहीं किया। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करोगे, सारी चीजें अपडेट किसमें, स्क्वायर वाले वेरिएबल, यहाँ पे स्क्वायर। तो आउटपुट में तो देखो जो एरे बन के आया वो क्या है, 1 4 9 16 25। ठीक है, अब देखो इसमें बता सकते हो, फॉर ईच में देखो चीजें तो सिलेक्ट कर रहा है अपने आप, एक ही एक को ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। अच्छा, मैं तो स्क्वायर में लिखा है, अब मैं स्क्वायर में ना बदलता तो चलो मैं नंबर ही दे रहा हूँ। आ गया सेम। अब बताओ क्या डिफरेंस है। उससे नहीं, वो डिफरेंस मतलब हाँ एक साइड कह सकते हो, बट मेन डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, जो हम जब फॉर ईच का यूज करते हैं तो हमारे जो एरे होता है ना, जो करंट एरे होता है जिसमें हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, वो चेंज नहीं होता, उसमें जो वैल्यूज होती है उसको हम अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैप के केस में क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। यानी वी कैन नॉट मॉडिफाई द एरे यूजिंग फॉर ईच, बट वी कैन मॉडिफाई द एरे यूजिंग मैप। ये मेन डिफरेंस। हाँ, इससे सिर्फ हम अंदर के आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो फॉर ईच क्या है, सिर्फ एक चीजों को सिलेक्ट करने के लिए ही बना है, और इसमें हम चीजों को सिलेक्ट करने के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर कोई लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ, वही बात। हम्म, ऐसी रहेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए अगर इसके अंदर हम मेन जहाँ उसी के अंदर हम मतलब, अच्छा जो पेपर बनाना और हाँ इसी के अंदर हम मॉडिफाई करते हैं, हाँ वो तो मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारा ये वाला एरे होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे नाम करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा एरे। ठीक है, इसमें कैसे करोगे, क्या कहना चाह रहे हो, सही से क्लियर करो। अगली बात क्या पूछते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें हम एरेज को सिर्फ सिलेक्ट करके उसमें हम जो हमारा अवेलेबल एरे होता है उसको हम अपडेट नहीं करते, और इसमें हम अपडेट कर सकते हैं यूजिंग मैप। बस यही डिफरेंस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मेरे को दूसरा लॉजिक बना के दिखा सकते हो इसमें सेम, मतलब जैसे मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 0 100 10 200 कुछ भी होगा। उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। बताओ ना कैसे होगा। मैं यहाँ पे सिंपली एक एरे बना रहा हूँ, एरे में जो टेम्परेचर है मेरे पास वो सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे 0 है,
10 है, 20 है, 30, 40, 40। ठीक है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक टेम्परेचर में और ले लेता हूँ 37। ठीक है, सेल्सियस है, अगर इसका फ़ारेनहाइट बदलेगा तो कितना आएगा, 96 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 98 आता है। ठीक है, अब मुझे इस पे क्या करना है, बदल के दिखाना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ और उसमें मैं जो टेम्परेचर की वैल्यू होगा वो होगी फ़ारेनहाइट वाली। ठीक है, अब बताऊँ वो क्या करना है। पहले तो सिलेक्ट करना है हर एक चीज़ को। तो टैम्प सेल को लेंगे, डॉट मैप लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो फंक्शन बनेगा एरो फंक्शन, वो ऐसा बनाना है कि वो कन्वर्ट कर दे सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट। तो पहले तो ये छोड़ो, ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ये फॉर्मूला होता है ना टेम्परेचर का। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं क्या ले रहा हूँ, एक टी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लगा, रिटर्न क्या करेगा, इस वाले फॉर्मूले को रिटर्न करेगा। यहाँ पे टी इंटू, ये फॉर्मूला होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें मिलेगा नहीं, हर एक के आइटम के पास टी जाएगा और अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करके लाएगा। ठीक है, टी लिखा इंटू 9/5 लिखा होता है, 9/5, यहाँ पे फिर +32। ठीक, ये फॉर्मूला होता है किसको, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या करना है इसमें, Ctrl+Z। क्योंकि मैं फॉर्म मतलब हटा दो रिटर्न, बस देखते हैं। एरर नहीं आना चाहिए, बस console.log। नहीं, ठीक है, बोलूँगा टैम्प, वो बोलूँगा टैम्प अनडिफाइंड 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 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मेरे को ये ब्रैकेट का यूज़ करना है, +32, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरे को इसको एक कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। जब भी आपको कुछ स्टोर कराना होता है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट में डालना होता है, वो स्टोर होता है, जब भी आप उसका कंसोल करोगे तो वो एज आउटपुट दे देगा इस पूरे फॉर्मूले का। तो आउटपुट अब देखते हैं, तो अभी ठीक है, हो गए सारे, देखो जो लास्ट 37 था, 98.6 प्रॉपर आंसर। तो ऐसे हमारे सारे लॉजिक्स करते हैं। ये क्लियर, अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना था, हाँ मैं इनको मेन डिफरेंस किए है, वी कैन नॉट मॉडिफाई दी करंट एरे। ठीक है, देखो मॉडिफाई करने का मतलब होता है जैसे मैंने इस पूरे एरे को अपडेट किया और स्क्वायर के अंदर स्टोर करा दिया, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं डायरेक्टली इसी में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा एरे होता है वो मॉडिफाई नहीं होता, जो हमारा करंट एरे होता है उसको हम पहले स्टोर कराएंगे तब वो मॉडिफाई होगा। मैं आपके केस में मैं उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है, वी कैन मॉडिफाई द करंट एरे, और यहाँ पे उल्टा कर दो, वी कैन नॉट मॉडिफाई द करंट। नेक्स्ट फिल्टर, फिल्टर नहीं लिखा मैंने, फिल्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिल्टर एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। फिल्टर का बेसिकली जब हम सर्च इनपुट के थ्रू कोई सर्च फंक्शनैलिटी बनाएंगे ना, तब फिल्टर का यूज करेंगे, लेकिन वो जे क्वेरी के टाइम पे भी नहीं। तो फिल्टर से सबसे पहले कॉन्स्ट लो, एक नम एन नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ कुछ नंबर्स। ठीक है, तो वो नंबर्स है मेरे पास 2,3,4,5,6,7 जो भी है। ठीक है, ये सारे मैंने नंबर्स यहाँ पे असाइन कर दिए। अब यहाँ पे फिल्टर के केस में मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक इवन नंबर्स का एरे मतलब वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं एन डॉट फिल्टर करूंगा। अब मुझे फिल्टर करने के लिए कोई इसको कंडीशन देनी पड़ेगी कि आपको किस कंडीशन पे ये चीज़ फिल्टर आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं नम ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या, इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड हो जाए ना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑपरेटर बनाया बताया होगा, मॉड्यूलो। ठीक है, ये क्या काम करता है, रिमाइंडर वैल्यू को 0 देता है। अगर मैं कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करूं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब वो इवन नंबर होगा, यही होता है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसे कंसोल कर दो, console.log, यहाँ पे इवन नंबर्स, आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसने क्या किया है, फिल्टर आउट किया है, किसके थ्रू, इवन नंबर्स के थ्रू किया है। अगर मैं यहाँ पे मैप लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी ये बता रहा है कि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो इवन है या नहीं है, सेकंड एलिमेंट इवन है या नहीं है, मतलब ट्रू फॉल्स में आउटपुट देगा। लेकिन फिल्टर आउट क्या कर रहा है, वो ये नहीं, हाँ, ये वाला
नम ये तो मैंने पैरामीटर बनाया है ना, मेन तो ये है एन डॉट। हाँ वो कुछ भी ले सकते हो, हाँ वो कुछ भी ले सकते हो। पैरा में ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये पैरामीटर है। फंक्शन में हम जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो पैरामीटर होता है, वो सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए बाकी से वापस फिल्टर पे ले आओ। तो मतलब मेरे को बस डिफरेंस बताना था कि फिल्टर क्या काम करता है, हर एक चीज को फिल्टर आउट करेगा और उस चीज को हटा देगा जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं हो। और मैप क्या काम करेगा, सिर्फ बता रहा है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एवरी। एवरी का यूज करके देखते हैं। हाँ देखो सिंपल सा एक एरे बनाऊंगा मैं, कॉपी, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट, यहाँ पे मैं num1 ले रहा हूँ से, ये वाला एरे है। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल लो, कॉन्स्ट ऑल पॉजिटिव लिया और इसमें लिखा num1 डॉट एवरी। एवरी मैंने किस क्या लगाया, एक नाम वाला वेरिएबल लिया जिसमें मैंने पॉजिटिव। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को कोई भी नंबर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाने हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगना चाहिए। आप प्लस कैसे लगा देगा डायरेक्टली, वो मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे समझेगी कि मेरे को सारे नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही दिखा रहे, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। प्लस तो नहीं पॉजिटिव बताएगा। नहीं, जो भी नम यानी जो भी नंबर्स मेरे पास आएंगे वो ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। लेकिन मतलब मैं इस तरीके से देखा था प्लस, यही लॉजिक ये बहुत, हाँ। तो मतलब हाँ प्लस का मतलब, लेकिन वो थोड़ी ना समझ रहा प्लस क्या होता है। उसे बताना पड़ेगा जो हमें वैल्यू यानी नम में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सब ग्रेटर देन अगर जीरो होगी तो सब पॉजिटिव है। अब इसको क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग ऑल पॉजिटिव को कॉल कर दो। अब देखो एवरी का यहाँ पे यूज समझेंगे। तो एवरी हमारा क्या काम करता है, वो इस एरे में देखेगा, ठीक है, ये जो आउटपुट देगा वो ट्रू और फॉल्स में देगा। ये आउटपुट इसमें देखेगा एरे में कि मेरे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं या नहीं। अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं मतलब ग्रेटर देन जीरो हैं तो वो आउटपुट ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर एक भी नंबर नेगेटिव या नेगेटिव हुआ तो वो फॉल्स दे देगा। तो अभी तो क्या देगा, ट्रू देगा क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा तो जीरो तो है नहीं पॉजिटिव नंबर, तो ये फॉल्स दे देगा क्योंकि मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो एवरी ये काम करता है, इसका अपोजिट सम आता है। सम क्या करता है, अगर कुछ, हाँ पूरे उसके लिए एरे के लिए बता रहा है वो। हाँ नहीं वो अगर सारे नंबर मेरे पॉजिटिव हैं, इसके अंदर सारे आइटम्स पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा यानी ट्रू देगा। अगर एक भी नंबर मेरा लेस देन जीरो यानी माइनस में आता है या तो जीरो होता है तो वो फॉल्स देगा। वो पूरे एरे को जस्टिफाई कर, ठीक। जीरो तो वो होल नंबर है ना, तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे तो वो जीरो को भी इंक्लूड कर लेगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है सम, सेम चीज पे मैं लगाऊंगा बट आउटपुट आप बताना क्या डिफरेंस है। यहाँ पे टू करूंगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव तो नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, नंबर्स, नंबर कर दो, ठीक है। अब ये नंबर को कॉपी करो, यहाँ पे num2 लिखो और यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करके यहाँ पे डालो और यहाँ पे मैं एवरी की जगह सम लगा रहा हूँ। ठीक है, अब सम क्या काम करेगा, देखो सेम लॉजिक है सेम चीज है। सम बताएगा कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, ठीक है, यानी एक भी वैल्यू इसे ग्रेटर देन जीरो मिली तो ये आउटपुट ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर फॉल्स मिली तो फॉल्स। तो कुछ वैल्यूज में चेंज, वन को मैं सिर्फ पॉजिटिव रखता हूँ मतलब ग्रेटर देन जीरो, बाकी सबको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरी क्या है, मतलब वन ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे इस केस में भी ये ट्रू देगा, ठीक है। अगर इसके पास सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी यानी लेस देन जीरो होगी तब उस केस में ये फॉल्स देगा। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस, वो सबको देखता है, ये एक को भी मिलेगा। हाँ सब मतलब कुछ, एवरी मतलब सारे। एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फॉर्म को देखो, तो एरे डॉट फॉर्म का तो एग्जाम्पल बता चुका हूँ, बताओ कैसे होगा। ये किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को सिंपल एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करेगा, मैं कॉन्स्ट लिया, मैंने वर्ड लिखा, वर्ड में मैं हेलो डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग वैल्यू है इसको किस में बदलना है, एरे में। तो यहाँ पे पहुंच लिया, मैं यहाँ पे कैर एरे नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी मेरा हेलो लिखा हुआ है एरे फॉर्म में बदल जाए। तो इसके लिए एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे किसको मेरे को बदलना है, वर्ड को बदलना है। ये हो गया, अब इसे कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग कैर एरे, आउटपुट चेक करूंगा यहाँ पे देखो सारी चीजें एरे फॉर्म में मिलेगी। बस सिंपल था ये। और कुछ चीजें जैसे आप पहले हेलो लिखे
अलग वेरिएबल बना के वहाँ पे एरे कंफर्म वर्ड और तो ये कैसे पता कि कंट्रोल लॉक के साथ लिखना है या फिर अलग से? देखो जब भी आप कोई भी अलग से वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका लेटेस्ट होता है ना वो इसके अंदर होता है, ये पुराना हो चुका होता है। अगर आप इसे कॉल करोगे तो सेम यही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने वर्ड का यूज किया कि यानी आपने इस वेरिएबल को क्या किया, मॉडिफाई किया है। तो वो लेकिन स्टोर किसके अंदर हो गया, कैर एरे को, तो इसी को तो कॉल कराओगे। हाँ, वर्ड लिख डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसे वेरिएबल में स्टोर करा के सिंपल तरीके से कॉल करा लो, या तो कंसोल के अंदर पूरा लिख दो। नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। ये थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है, यहाँ पे ये फालतू की चीजें हट जाती है। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें लिख लो। नहीं, वो तो ऐसे ऑप्शनल तरीका है। ठीक है, फिर कीज और एंट्रीज को देखते हैं। कॉपी, कीज और एंट्रीज में हमें क्या करना होता है, इसका आउटपुट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब कॉन्स्ट में कुछ बना रहा हूँ और इसमें मैं एरे लिख रहा हूँ। एरे में मैंने इस बार बनाया है ए कॉमा बी, फिर कॉमा सी, फिर कॉमा डी, फिर कॉमा ई। ठीक है, ये वाला मैंने एक एरे फॉर्म किया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट कीज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट कीज। देखो एरे मेरा ये वाला वेरिएबल है, अभी इसका यूज करके मैं इसकी कीज की वैल्यू निकालूंगा। मुझे बता सकते हो इसमें कीज क्या होगी, इसका इंडेक्स नंबर यानी 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कीज को कॉल कराऊंगा तो ये मेरे को आउटपुट कुछ ऐसा देगा। अब देखो यहाँ पे एरे इटरेटर आ रहा है। अब जो ये वाली जो चीज है ना, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको अगर एरे फॉर्म में लाना है तो मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एरे, एरे डॉट फ्रॉम, यहाँ पे क्या डाल दोगे, कीज। आगे बदल, नहीं ये एरे डॉट फ्रॉम के अंदर आपने कीज ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सब कुछ कंसोल में डाल दूं, कंसोल डॉट लॉग किया, इसमें मैंने क्या किया, जो मेरा एरे है उसमें मैं कीज की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, इस कीज की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। अब कीज की वैल्यू तो मेरे को मैंने ले ली, लेकिन मेरे को अब क्या चाहिए, इसका आउटपुट इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको एक बार फिलहाल के लिए कट करो और यहाँ पे फिर से एक एरे बनाओ, एरे डॉट फ्रॉम। हाँ, मुझे समझ गया क्या कह रहे हो। अब देखो यहाँ पे मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए कीज की, यानी मेरे को 0 1 2 3 लिखना है, तो आप एरे लो और यहाँ पे लिख दो डॉट कीज, तो भी आउटपुट दे देगा। हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम पहले लग गया है और इसके ब्रैकेट के अंदर एरे डॉट कीज आप लिखते हो, वो चीज मैं कह रहा हूँ। कहीं कहीं वो ऐसा होता है कि जो हमारा वेरिएबल एरे जो है वो आगे तक फिर डॉट लास्ट में वो चीज लगता है जो चीज हमको दिखाना। ये मेरा ये जो एरे यहाँ पे कैपिटल ए वाला एरे है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एरे, ये मेरा खुद का बनाया हुआ एरे है। ये कैपिटल ए वाला एरे ये जानते हैं जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने वेरिएबल यूज किया होगा पहले, क्यों मैं यूज करूंगा वो, या तो फिर मैंने उसके अंदर स्टोर कराया होगा ऐसे। वेरिएबल आगे हाँ देखो, जब आप इसके साथ कुछ चेंज कर रहे हो, इसमें आप जैसे इसको यूज करना चाह रहे हो तो डॉट लगाओगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ इस एरे में से कीज की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे का यूज करके फिर डॉट कीज लिख रहा हूँ। तो ये तो सही है इसी तरीके से। हाँ, नीचे वाला ये तो इनबिल्ट है, ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये पता कैसे चलेगा, ये सिर्फ यही है, बाकी सब ऐसे यूज करोगे। अच्छा, मतलब इसके अंदर हाँ, सिर्फ एरे डॉट फ्रॉम के केस में ऐसा लिखना होता है, तो इसकी जो फ्रॉम में बताना होता है कि आप क्या किसको कर रहे हो। नहीं नहीं, ये जो सिंटैक्स है वो ऐसी है, बस वैल्यू क्या बदलेगी यहाँ की, फ्रॉम। ये तो सिंटैक्स ही ऐसे आप नहीं बदल सकते। ठीक है, फिर एंट्रीज में क्या करोगे, एंट्रीज देख लो। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट में, एंट्रीज नेम का, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट एंट्रीज। तो एंट्रीज क्या है, इसमें जो आपने वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस को इंक्लूड कर लो और सेम चीज में क्या कर रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एंट्रीज।
दैट्स इट। आउटपुट देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एंट्रीज वाला ABCD उसके इंडेक्स नंबर के साथ, मतलब टोटल एंट्री बता देगा किस पोजीशन की और कौन सा वैल्यू ऐड हुआ। ये चीज विद का देख लो, विद और स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। तो विद के लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। विद तो इजी है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाओ, न्यू एरे नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। और इस एरे में मैं ये वाला एरे यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम ये वाला एरे। यहाँ पे न्यू एरे एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे का ही यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, डॉट विद। ठीक, विद से विद लगाया, पैरेंथेसिस इंक्लूड करें। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा, फिर कॉमा लगाया और फिर जेड लिख दिया। इसका मतलब है जो सेकंड पोजीशन पे है उसमें मैं जेड लिख दूँ। ठीक है, बस सेम चीज है। कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू एरे। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ये ABZD। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बदल गई। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे को मॉडिफाई करना किया। जब भी आप विद का यूज करते हो तो अपने जो पहला जो करंट एरे होता है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे को चेक करोगे तो वो वही रहेगा सेम। ये क्या है, जस्ट टेम्पररी होता है। ये आपका सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जो आपका एरे नॉर्मल वाला होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जस्ट एक लिख दो, ओरिजिनल एरे डज नॉट चेंज। ठीक, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज देखो। इसको मैंने कट किया, यहाँ से यहाँ पे लाया। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट एरे 1। एरे 1 यूज कर लिया है, 2 कर दो। ARR ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा 1, 2, 3। फिर कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने ले लिया ARR 2, और इसमें मैंने डाल दिया 4, 5, 6। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डाल दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों को ऐड, तो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखो डॉट 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 ARR 1। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, तो इसमें कैसे मिल गया, स्ट्रिंग फॉर्म में मिल जाता है कुछ ऐसे आउटपुट। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, कॉमा लगाओ, फिर से लिखो डॉट 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 ARR 2। ठीक है, तो इसमें आउटपुट आएगा, कंबाइन होकर स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट आता है। इससे हमें क्या पता लगता है, हमारी सारी वैल्यू स्प्रेड आउट हो जाती है और अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हाँ, एक ऑब्जेक्ट के साथ देखो, ऑब्जेक्ट हम बाद में सीखेंगे भी। तो स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लूंगा, person1 नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ नेम। यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, नेम लिखा, कॉलन लगाया, नेम में मैंने लिख दिया आदित्य। आदित्य लिखा, फिर कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिखी एज। ठीक है, एज में मैंने डाल दिया कितनी, कितनी डालूं, 30। चलो ठीक है, आदित्य को मार कर देते हैं इससे। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज डल गई, नेम एज डाल दी। मैं एक और एरे बनाना चाहूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं person2 नाम से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी मैं सेम डाल रहा हूँ, नेम में इस बार मैं यूज कर रहा हूँ और कोई सा नेम, अपना नेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉमा, इस बार जो एज है वो यहाँ पे 50 डाल दो। फिर यहाँ पे सिटी डालो एक, सिटी में मैं दिल्ली डाल। ठीक है, देखो अब मैं दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग मेरा यहाँ पे डॉट 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 पर्सन, पर्सन नहीं, हाँ person1 कॉमा डॉट, एक बार तो person1 का आउटपुट देखो कैसा है। तो person1 का आउटपुट सिंगल का नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कॉमा लगाओ, डॉट 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 person2। आउटपुट देखते हैं एक बार, uncaught type error, object is not iterable, cannot read property symbol dot iterator। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा हाँ देखो, अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता, मुझे इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा तब ये। ठीक है, तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट, मेरी दोनों चीज कंबाइन हो चुकी है, लेकिन आउटपुट ऐसा आ रहा है, जो लेटेस्ट नेम है वो आ रहा है नीचे वाला, एज जो लेटेस्ट है वो आ रही है। और देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट में मेरा सिटी नहीं था, लेकिन लेटेस्ट यही है तो ये आ रहा है। अगर आपको सारी चीज चाहिए तो यहाँ पे कीज के नेम अलग करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं नेम 1 करूंगा, यहाँ पे नेम 2 एज 1 कर दूंगा, तो ये मतलब अलग अलग हो जाएंगे, सारी कीज अलग हो गई, तो अब ये सब कंबाइन हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट में मेरे को आपको ये दिखाना था, जब स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको कंबाइन करोगे, अगर कीज सेम है तो ये लेटेस्ट वाला ही लेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं एक कीज को सेम कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट दिख जाए। ठीक, क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है? बस खत्म है।